के बदले में 100 गाय दे देंगे। तो महात्मा लोभ में फंस गए, सोचने लगे चलो 3 हैं, अगर एक बेच लेते तो फिर भी बने रहेंगे, कौन सी बात भाई। बोले सुनो रोहितास, हम सबसे बड़ा लड़का तुम्हें नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है। और फिर इनकी माँ से पूछो तो माँ ने ये कह दिया कि हम सबसे छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनाशीष, वो दोनों हाथ जोड़ के बोला भैया रोहितास, ना हम बाप को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं, तो इससे बढ़िया ये है कि हम वरुण के यज्ञ में चढ़ जाए, वो ही अच्छा है, तो हमें ले चलो। 100 गाय दे दी, सुनाशीष खरीद लिया। तो देखो माँ ने कह दिया कि छोटा नहीं दे पाएंगे, पिता ने कह दिया बड़ा नहीं दे पाएंगे। वैसे तो माता पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे घर में एक लड़का हो चाहे 10 हो, लेकिन ये प्रकृति का कुछ ऐसा नियम होता है, या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से हो। और बीच वाले लगे रहते में हम भी ये नहीं की गिनती के, बीच वालों को ज्यादा नहीं मानता कोई। तो रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहाँ जा रहे। पूरी कहानी बताई कि हम वरुण के यज्ञ में चढ़ने जा रहे हैं। अब वरुण का यज्ञ हुआ, विश्वामित्र शामिल हुए। बच्चा चढ़ाने का जब नंबर आया तो उन विश्वामित्र ने वरुण की बार बार वंदना करने के बाद अपने भांजे को उनसे मांग लिया। रोहितास को भी बचा लिया और वरुण को भी बचा लिया, और हरिश्चंद्र का जो यज्ञ था वो ऐसे ही कर दिया गया। तब कहीं हरिश्चंद्र को रोग से छुट्टी मिली। अब जब वो यज्ञ हुआ महाराज का, अब तो इनका नियम बन गया, ये कोई भी दिन खाली नहीं जाने देते जिस दिन घर पे यज्ञ हवन न करते। इनके दरवाजे पे जो भी आता, जो मांगता, बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र उसे वही दे देते। अब हरिश्चंद्र का इतना बड़ा नाम हुआ है दुनिया में भक्तों, जो घर घर में चर्चा होने लगी। राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, हरिश्चंद्र जैसा तो दुनिया में कोई राजा ही नहीं। अब नाम भी हुआ लेकिन हरिश्चंद्र बदनाम भी हुए। और एक बात ध्यान रखना, आदमी समाज में अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत मुसीबत उठाता है, बहुत तकलीफ उठाने के बाद आदमी जीवन में कहीं अपना थोड़ा सा नाम कर पाता है। और जब थोड़ा सा नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, उसे बदनाम करने लगते हैं। नाम हो जाए तो लोग बदनाम करने लगते। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम। पर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? जिसका नाम ही नहीं तो वो बदनाम कहेगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती कहेगी। अब नाम हुआ, बदनाम हुए। एक दिन देवता में चर्चा होने लगी, भैया हरिश्चंद्र का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं इंद्र का अधिकारी ना बन जाए। तो वशिष्ठ ने उत्तर दिया, आखिर को चेला के लगा है हमारा, वो हमें अपने शिष्य में पूरा घमंड है कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। तो ये बात विश्वामित्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र चले गए, वो खड़े होके चिल्लाने लगे, वशिष्ठ पागल हो, अरे किसकी बड़ाई कर रहे तुम? वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया उसकी, 100 गाय का लालच देके हमारे भांजे को खरीदा उसकी। अरे वो क्या जाने दानान, अभी तो केवल नाम हुआ है। नाम करना और दानी बनने में बहुत अंतर है महाराज, तुम्हें एक बात नहीं पता क्या? तो बोले हैं वो विश्वामित्र वशिष्ठ से, ए महाराज कि सत होता है, व्रत होता है, और पर सीमा सबकी रहती है। ए महाराज हमारी बात सुनो, सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर नदियां भी चल के बहती है। उत्तर दिया महाराज सुनो, सीमा सबकी होती, सावन भादों के दिनों में नदियों में उफान आता है तो नदियां समुद्र थोड़ी बन जाती।
नदी नदी रहेगी, समुद्र समुद्र ही रहेगा। अरे थोड़ा नाम हो गया तो आप उसे दान ही बता रहे हो, वो दान आन कुछ नहीं जानता। अभी तो बिना मतलब की बातें, हरि संत की जांच नहीं भई, हरि संत की परीक्षा नहीं भई। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम हरि संत की जांच करने बोले चले जाओ। हमें पता है कि हरि संत मर सकता है लेकिन धर्म को कभी पीठ नहीं दिखा सकता। अब हरिश्चंद्र की जांच करने के लिए वशिष्ठ चले वहां इंतजार में, और विश्वामित्र आगे बढ़े परीक्षा करने। सूकर का रूप धारण किया और हरिश्चंद्र का बाग उजाड़ा, लेकिन हरिश्चंद्र को खबर मिली तो बगीचा घेर लिया। अब हरिश्चंद्र दौड़े विश्वामित्र के पीछे, तो विश्वामित्र महात्मा बन के रास्ता में रुक गए और ये बैठ करके माला जपने लगे। तो हरिश्चंद्र पास में गए, बोले महाराज आप इधर कब से बैठे हो, अभी आए हो या देर हो गई? तो विश्वामित्र बोले आपका नाम क्या है? जवाब दिया प्रभु मुझे हरिश्चंद्र कहते। तो विश्वामित्र ने उत्तर दिया महाराज अगर आप ही हरिश्चंद्र हो तो हम तो बड़ा किस्मत के बढ़िया निकले, हम तो तुम्हारे पास आ रहे थे। मतलब तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे। सुबह के जगते तो तुम्हारा नाम लेके जगते, वो शाम को सोते हैं तो तुम्हारा नाम लेके सोते महाराज। और वो ही बड़ा नाम हमें आपके दरवाजे पे ले आया कि आप हमें भी कुछ दोगे। और हरिश्चंद्र की बड़ाई करते विश्वामित्र प्रशंसा करते हुए बोले महाराज सुनो, जवाब दिया महाराज तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, तुम्हारा नाम हो रहा है और वही बड़ा नाम हमें आपके यहाँ ले आया कि आप हमें भी कुछ दोगे। तो हरिश्चंद्र बड़ाई सुनते और बोले महाराज सुनो, सुन के इतनी बात जोड़ी में हाथ मेहर कचू होई दया कचू क्या तुम जो मांगोगे महाराज दिए बस। हरिश्चंद्र ने प्रभु सुनो आप हमारी जितनी प्रशंसा कर रहे हैं हम उसके बराबर तो नहीं है, हाँ इतना जरूर है जो भी हमारे यहाँ आता है जो मांगता है हम उसे वो तो दे देते हैं, आपकी कोई इच्छा है क्या? विश्वामित्र बोले महाराज हमें धन दौलत न चाहिए, फिर क्या चाहिए? जवाब दिया हमें न मकान न दुकान कुछ न चाहिए, सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारे घर में गरीबी बहुत है, वो इस गरीबी में कुंवारी कन्या जवान घूम रही है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो हम अपनी बेटी की शादी कहीं करें। ऐसी कुछ दौलत हमें दे दो हमारी बेटी के लिए, हमें अपने लिए नहीं, जो हम अपनी बेटी की शादी कहीं कर ले और कुछ नहीं। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज ये कौन सी बड़ी बात है, चलो घर पे चलो शादी भी होगी, घर पे चलो दूंगा। तो विश्वामित्र बोले हम घर पे क्या करेंगे, यहीं दे दो यहीं से वापस चले जाए। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज शिकार खेलने आया था, कुंजी और लगाम है, इसके अलावा अभी और तो कुछ नहीं, हम आपको यहाँ क्या दे दें? तो विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र तो क्या हुआ, अरे कुंजी लगाम ही हमें दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर पे भी ले लेंगे, कौन सी बात है। अब हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए और उन्होंने कुंजी लगाम ही उनके हाथ में पकड़ा दी। अब विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प पढ़ दिया, सुनो हरिश्चंद्र जो भी धन देना है शादी के लिए वो तो रही तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा ये है हमारी इच्छा। कितनी है? ज्यादा नहीं है, कितनी है? बोले 60 भार सोना है, 60 भार सोना मांग बैठे विश्वामित्र हरिश्चंद्र से, 60 भार सोना। कितना होता है 60 भार सोना? देखो
वैसे एक विद्वान ये बता रहा है कि 96 शेर का एक बार बनता है। शेर अब तो चलता नहीं, अब तो बंद हो गया है, ये पुरानी बात है। हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे ये इन्होंने देखा होगा। शेर 96 शेर का एक बार बनता है और एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है। एक शेर 800-900 ग्राम का होता है और 96 शेर का एक भार बनता है। और विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे। बोले कोई बात नहीं महाराज, चलो दूंगा, तुम भी जानो कोई राजा मिला। अब हरिश्चंद्र गद्दी पे दरबार में बैठ गए, विश्वामित्र नीचे खड़े हो गए। तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, ए हरिश्चंद्र हमें दक्षिणा दे दो, हमें देर हो रही, हम अपने घर जाएं। तो हरिश्चंद्र ने अपने नौकर से इशारा किया और बोले जा महाराज को 60 भार सोना ला करके दे दो और इतनी दौलत और दे दो जो अपनी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर में कर सके। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक विश्वामित्र बीच में बोलना शुरू, पागल हो, बुद्धि खराब है, कोई भूल, लंबी भूल। अरे जब कुंजी लगाम तूने हमें दान में दे दी तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नौकर ये तो मेरा है और इसमें तेरा क्या है। अब हमें वो दो जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल अलग है। और विश्वामित्र हरिश्चंद्र से बोले महाराज सुनो, तो राजा ने अपनी नौकर से और जब कही सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुस्कुराए तब कही गई बात ठिकाने की। ए महाराज पागल हो, ये नौकर मेरा नौकर है, ये नौकर मेरा नौकर है, तुमकी न से हुक्म चलाता है। कुंजी लगाम में सब आएगा, वही उठा लो घुस गया है। उत्तर दिया महाराज ये नौकर हमारा है, दौलत से भरा हुआ भंडार हमारा है और ये राज्य हमारा है और इसमें तुम्हारा क्या है। अब